And moving on, viewers, to another big focus story. The Uttar Pradesh police have received the DNA report of former Samajwadi Party leader Nayab Singh Yadav, who is accused of raping a minor girl in Kannauj district. Now, in a significant development in the case, the police have received the DNA test report, and as per officials, his DNA sample has matched, confirming involvement in the crime. Further legal proceedings are expected to follow based on this evidence. So this is a big development that we are bringing you in connection with the Kannauj rape horror of a minor girl involving Samajwadi Party leader Nayab Singh Yadav. In fact, let's listen into a reaction coming in from Amit Kumar. उक्त प्रकरण में घटनास्थल से फॉरेंसिक एविडेंसेस कलेक्ट किए गए थे, जिसे एफएसएल भेजा गया था। एफएसएल से रिपोर्ट प्राप्त हो गई है, जिसमें दुष्कर्म किए जाने की बात की पुष्टि हुई है। इसमें कन्नौज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। उक्त प्रकरण में घटनास्थल से फॉरेंसिक एविडेंसेस कलेक्ट किए गए थे, जिसे एफएसएल भेजा गया था। एफएसएल से रिपोर्ट प्राप्त हो गई है, जिसमें दुष्कर्म किए जाने की बात की पुष्टि हुई है। इसमें कन्नौज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। And let me go across to my colleague Gaurav, who is reporting live from Lucknow on the matter. Gaurav, a very good afternoon to you. Now, the crime has been confirmed against SP leader Nawab Singh Yadav. This is, of course, coming after Mohit Khan's involvement has also been confirmed. Both of these leaders belong to the Samajwadi Party. Of course, we remember how earlier SP leaders had come out and asked for a DNA report, and now these DNA tests have confirmed that they are complicit in the crime. How should we expect the investigation against these SP leaders, particularly Nawab Singh Yadav, to proceed from here on? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर अखिलेश यादव के बेहद करीबी नवाब सिंह यादव, जिनका कनेक्शन समाजवादी पार्टी से है, उन पर लगातार जो रेप का आरोप लगा था, उस पर उन्होंने साफ तौर अपनी डिफेंस में भी ये बात कही थी कि रेप की घटना नहीं है, उनको झूठा फंसाया जा रहा है। कई लोगों ने उनके डिफेंस में इस तरह के बयान भी जारी किए थे, समाजवादी पार्टी से रिलेटेड लोगों ने। लेकिन अब आज जिस तरह से फॉरेंसिक की रिपोर्ट आई है, साफ तौर पर यह कंफर्म्ड हुआ है, डीएनए रिपोर्ट्स में जो सैंपल है वो मैच कर गए हैं और रेप की भी पुष्टि हुई है। तो इसलिए आपको बता दें, इस पूरे मामले में अब ना कि सिर्फ नाबालिग बच्ची से रेप, बल्कि पॉस्को की धाराएं बढ़ेंगी और इस पूरे मामले में अब जो लगातार रिएक्शंस हैं वो देखने होंगे किस तरह से समाजवादी पार्टी उस पर क्या बयान देगी अपना। चूंकि जिस तरह से समाजवादी पार्टी लगातार कह रही थी कि उसको गलत फंसाया जा रहा है, लेकिन अब इस पूरे मामले में नवाब सिंह की जो मुश्किलें हैं वो लगातार और बढ़ती नजर आ रही हैं। आज रिपोर्ट से यह कंफर्म्ड हुआ है कि नवाब सिंह यादव पर जो एलिगेशंस थे वो सही थे और नाबालिग बच्ची का रेप नवाब सिंह यादव के द्वारा ही किया गया था। इतना ही नहीं, नवाब सिंह यादव के जो भाई नीलू यादव है, उन्होंने भी इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश करी थी। जो नाबालिग बच्ची थी उसकी बुआ को साफ तौर पर पैसे ट्रांसफर कराए थे, जिसकी वजह से उसने अपने बयान भी बदले थे। इसके बाद उसकी भी अरेस्टिंग करी थी पुलिस ने। तो साफ तौर पर इस पूरे मामले में जो नवाब सिंह यादव से जुड़े लोग थे वो जिस तरह से उसको बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब इस पूरे मामले में जो सच्चाई है वो सामने आ चुकी है और नवाब सिंह यादव को लेकर के जो रिपोर्ट है डीएनए की वो आई है, जिसमें इस बात की पुष्टि हुई है, डीएनए मैच हुए हैं कि नवाब सिंह यादव ने ही नाबालिग बच्ची का जो रेप है वो किया था। जी गौरव, ये भी बताया जा रहा है कि नवाब सिंह यादव के जो भाई नीलू है उनका भी इन्वॉल्वमेंट रहा है क्राइम को छुपाने में और इन्वेस्टिगेशन पुलिस की उसको मिसलीड करने में। क्या उनके बारे में कोई जानकारी, उनका अते पता की मिल पाई है अभी तक पुलिस को? जी बिल्कुल, साफ तौर पर जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं उनके साथ ही जो नीलू यादव हैं, इनके जो भाई हैं, उन पर पुलिस ने इनाम भी घोषित कर दिया था और इनकी तलाश लगातार जारी थी। चूंकि उनका साफ तौर पर इस पूरे मामले में इन्वॉल्वमेंट निकल के सामने आया था, किस तरह से उन्होंने जो 4 लाख रुपए ट्रांसफर कराए थे एक रिश्तेदार के अकाउंट में, जिससे जो बयान है लड़की की बुआ के वो बदले जाएं, जिसके बाद बयान बदले भी गए थे। इस पूरी घटना को लेकर जो इंफॉर्मेशन थी उसको छुपाने का काम, कहीं ना कहीं साक्ष्य को मिटाने का काम, इस पूरी घटना को समाज में सामने ना आ पाए, जिसको लेकर के हर संभव प्रयास किया गया था। जिसके बाद पुलिस ने उनको आरोपी बनाया था और उनको लेकर के लगातार जो पुलिस की टीम्स हैं
वो दबिश दे रही हैं, लेकिन नीलू यादव का अब तक कुछ सुराग नहीं मिल पाया है। लेकिन आपको बता दें, जो नवाब सिंह यादव है, इसको लेकर के जो लगातार आरोप थे वो आज सही साबित हुए, जिसके बाद से अब जिन जिन लोगों ने नवाब सिंह यादव की इस पूरे मामले में इस घटना को छुपाने की या जो पूरी इंफॉर्मेशन उसको दबाने की कोशिश करी थी, उन सब की मुश्किलें बढ़ेंगी और पुलिस हर उस शख्स तक पहुंचेगी जिसने इस पूरी मामले में जो इंफॉर्मेशन उसको मिसलीड करने की कोशिश करी है और कहीं ना कहीं इस पूरी घटना को दबाने का प्रयास किया है, चाहे वो उसकी बुआ को पैसे देने की बात हो या फिर साक्ष्य बिठाने की बात हो, जिसपे साफ तौर पर जो नीलू यादव हैं इनका तो इन्वॉल्वमेंट निकल कर आ ही चुका है, जिसको लेकर के पुलिस ने इन पर जो इनाम है उसकी भी घोषणा कर दी थी। लेकिन आज की रिपोर्ट के बाद से इस चीज को लेकर जो लगातार लोग डिफेंस कर रहे थे कि नवाब सिंह यादव को गलत फंसाया जा रहा है, वो बात अब कहीं ना कहीं स्पष्ट हो चुकी है। अब देखना ये समाजवादी पार्टी अपना क्या रिएक्शन देती है, क्योंकि डीएनए सैंपल्स मैच होने के बाद इस चीज की पुष्टि हो चुकी है कि नवाब सिंह यादव जो था उसने ही इस पूरे जो मामले में रेप की घटना को अंजाम दिया था। नाबालिग बच्चे को नौकरी दिलाने के बहाने उस बच्ची को बुलाया था और उसके बाद उसके साथ इस तरह की दरिंदगी की थी। जी बिल्कुल, फिलहाल जानकारी के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद आपका गौरव। व्यूअर्स, लेट्स आल्सो टेल यू दैट द बीजेपी हैज इन फैक्ट आल्सो लॉन्च्ड अ फियर्स अटैक ऑन द इंडी लीडर further escalating surrounding the incident. Let's listen into some reactions. आज तो स्पष्ट हो गया कि चाहे कोलकाता हो, चाहे केरल हो या चाहे कन्नौज हो, इंडी अलायंस का केवल एक ही उद्देश्य है, बेटी को न्याय मत दिलाओ, बलात्कारी बचाओ और सत्य की आवाज दबाओ। कन्नौज के मामले में जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी ने खुलकर नवाब यादव का समर्थन किया, जूही सिंह ने कहा कि बेटी का नार्को टेस्ट हो, बेटी का डीएनए टेस्ट हो, क्यों गई थी वो नौकरी मांगने के लिए, और आज डीएनए टेस्ट होने के बाद पता चल रहा है कि नवाब यादव ने ही बेटी के साथ जघन्य अपराध किया था। परंतु किस प्रकार से संरक्षण दिया गया, इसी प्रकार का संरक्षण अयोध्या में भी मोईद खान को दिया गया जब उसने 12 साल की निषाद बच्ची के साथ बलात्कार किया। मतलब समाजवादी पार्टी का हाथ हमेशा बलात्कारियों के साथ, और ये तो इनका चरित्र रहा है। ये तो बॉयज विल बी बॉयज वाली पार्टी। गायत्री प्रजापति कन्विक्ट हुए, उसके बाद भी उनके समर्थन में खड़े होने वाली पार्टी। आज अखिलेश यादव जी से, डिम्पल यादव जी से सवाल पूछा जाएगा कि ये व्यक्ति आपकी चुनावी रैली में हाल ही में था, आपने पत्र भी लिखा है इनको, क्या अब नवाब यादव के ऊपर कार्रवाई करेगी समाजवादी पार्टी या अब भी बेटी के चरित्र पर सवाल खड़ी करेगी? और देखिए ना, आज कोलकाता से लेकर केरल तक इंडी अलायंस का असली महिला विरोधी चरित्र। जब केरल में एक बेटी न्याय की बात करती है, बोलती है कास्टिंग काउच का वहां पर कल्चर चलता है, तो उस बेटी को, उस महिला को ही निकाल दिया और लड़कों के साथ नहीं, लड़कियों के साथ ही अन्याय हो रहा है। तो मतलब कि लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा कितना खोखला है कि प्रियंका वाड्रा ना कन्नौज पर, ना कोलकाता पर, ना केरल पर कुछ बोल पाती है।